हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वर्नियर कैलिपर की, और वहां पर आपने ये देखा था कि वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं तो हम वहां पर दो स्केल पर बात कर रहे होते हैं, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। और लीस्ट काउंट की जब हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वो बच्चों यहां पर क्या था, लीस्ट काउंट। अब एक बिल्कुल स्पेसिफिक केस पर हम बात कर रहे हैं जो बच्चों 95% आप मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था कि हमने ऐसा अज्यूम किया था कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ इक्विवेलेंट थे। यानी कि अगर हम वर्नियर पर 10, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि वर्नियर का जो एक डिवीजन है वो मेन के एक डिवीजन से छोटा है, तो वर्नियर के 10 डिवीजन मिल करके किसकी बराबरी करते थे, मेन के 9 डिवीजन की बराबरी करते थे। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि वर्नियर पर 10 और मेन पर 9, इसका मतलब क्या है कि वर्नियर पर अगर n है तो मेन पर कितने n-1 है, यानी कि केवल एक डिवीजन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर उस केस पर हम बात करें तो बच्चों केस क्या बनता है कि अगर n डिवीजन्स वर्नियर स्केल के किसके करस्पॉन्डिंग है, n-1 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। बिल्कुल सेम बच्चों वही केस है जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि वर्नियर पर n डिवीजन ले लो और इनकी लेंथ उतनी ही है जितनी मेन स्केल पर n-1 डिवीजन की लेंथ है। तो यहां पर बच्चों दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन को हमें किसके टर्म में लिखना होगा, मेन स्केल डिवीजन के टर्म में। कैसे लिखेंगे, हमें बच्चों पता है यहां पर क्या बोला गया है, n वर्नियर स्केल डिवीजन्स और n-1 मेन स्केल डिवीजन्स, ये बच्चों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब जितनी लेंथ में n डिवीजन्स होंगे वर्नियर स्केल पर, उतनी ही लेंथ में n-1 डिवीजन्स होंगे मेन स्केल पर। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, n-1 डिवाइडेड बाय n, और यहां पर क्या है, मेन स्केल डिवीजन। इसे बच्चों अगर आप अलग अलग करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1-1 अपॉन n, क्या लिखेंगे हम, 1-1 अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब आप एक काम करो, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो बच्चों लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। बच्चों यहां पर अगर हम देखें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा आंसर, देखो ये क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन लिख दिया यहां पर, माइनस ये बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो आप कॉमन कर लो, तो यहां देखो क्या है, 1 माइनस, और ये बच्चों यहां पर माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस n, और यहां पर क्या आ गया, मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों ये क्या बन गया, देखो यहां पर ये बन गया 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, या फिर आप सिंपली कह सकते हो मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। ये बच्चों बन गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब ये बच्चों यहां पर n क्या है, n वर्नियर स्केल डिवीजन्स, यानी वर्नियर स्केल पर n डिवीजन्स किसके करस्पॉन्डिंग है, ये n-1 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल के। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 के करस्पॉन्डिंग है, मतलब एक का डिफरेंस है, सिर्फ एक का डिफरेंस है, अभी इस पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों लीस्ट काउंट डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने mm का है या कितने सेंटीमीटर का, वो लिखा, डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन, 10, तो 10 लिख दो यहां पर, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से बच्चों आप इसको यहां पर समझ सकते हो। तो ये पहला पॉइंट तो बच्चों किस पर था, लीस्ट काउंट पर था। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि रीडिंग बच्चों में कैसे लिखनी है। रीडिंग मैंने आपको
लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि जब हम रीडिंग लिख रहे होंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, एक तो मेन स्केल रीडिंग देखेंगे कि जैसे वर्नियर का 0 मान लो बच्चों यहां पर है, वर्नियर का 0 मान लीजिए यहां है, तो उससे जस्ट पहले तक, उससे जस्ट लेफ्ट में आपको देखना है कि भाई मेन स्केल पर कौन सा मार्क है, और फिर मेन स्केल के उस मार्क से यहां तक का जो डिफरेंस था वो बच्चों क्या था, उसके लिए हमें क्या करना है, आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल पर कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन के किसी एक डिवीजन के साथ। ठीक है, तो बच्चों पहले तो आप इसको पूरा अच्छे से नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो एक अपने पास स्पेशल केस है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम वर्नियर स्केल पर n डिवीजन्स लेते हैं तो वो मेन स्केल के कितने डिवीजन्स के इक्विवेलेंट है, n-1। अगर ये केस हम डील कर रहे हैं यानी कि वर्नियर का जो एक डिवीजन है वो मेन से छोटा है। और बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो अपने को ही पता चल गया भाई कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। अब हम रीडिंग की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों। यहां पर एक मैंने एक स्केल, यहां पर अगर आप देखें एक वर्नियर कैलिपर लिया है और यहां पर अगर आप देखो तो ये 3 है, यानी कि 2 और 1 इधर होंगे, वो सब मैंने ड्रॉ नहीं किया है। यानी कि बच्चों ये समझ में आ रहा है कि भाई ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, और मेन स्केल पर ये वाला पॉइंट क्या है 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर तो यहां तक हो गया। ये क्या हो जाएगा 3.1, बच्चों ये 3 है, ये क्या होगा 3.1, तो मेन स्केल पर 3.1। इसके बाद देखो तो वर्नियर स्केल का 0 यहां पर आ गया, ये बच्चों क्या है वर्नियर स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 5 है और ये वर्नियर स्केल का 10 है। अब आप बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो n और n-1 का खेल है, यानी कि बस एक डिवीजन का डिफरेंस पर है, तो उसमें होता क्या है देखो। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो बच्चों वर्नियर का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो वर्नियर पर देखो 0, 1, 2, 3, 4 वाला अगर आप देखो बच्चों, ये इस डिवीजन पर ध्यान दो, ये जो 4th डिवीजन है वो मेन के किसी एक के साथ कॉन्साइड कर रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो 4th वाला मेन के किसी एक के साथ कॉन्साइड कर रहा है। अब जरा समझना कि अगर ये वाला 4th डिवीजन इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है तो यहां पर तो डिफरेंस है नहीं, यहां पर तो 0 है, और हमें पता है कि मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो बड़े हैं। तो जरा बात समझो, यहां पर तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों इसके जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अगर आप देखो तो मेन का जो पहला, मतलब यहां से चलने पर जो मेन का फर्स्ट हमें डिवीजन मिलेगा, ध्यान से देखें, यहां से इधर चलने पर जो मेन का पहला मिलेगा वो वर्नियर के पहले वाले से कितना आगे होगा, ये 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये क्या हो गया 1 लीस्ट काउंट। फिर एक स्टेप और आगे बढ़े तो मेन का दूसरा वर्नियर के दूसरे से कितना आगे हो गया 2 लीस्ट काउंट। फिर मेन का तीसरा वर्नियर के थर्ड के साथ 3 लीस्ट काउंट। फिर मेन का बच्चों यहां पर जब आप पहुंचोगे 4th, मतलब इधर से चलने पर मेन का 4th, इधर से चलने पर वर्नियर के 4th के साथ कितना होगा, ये जो आएगा वो बच्चों होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट। यानी मेन स्केल पर रीडिंग कितनी आ रही है 3.1, और ये वाला जो गैप आ रहा है वो कितना है 4 लीस्ट काउंट। लेकिन बात ध्यान से समझें, ये हम कब यूज कर पा रहे हैं बच्चों, देखो जब एक का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक का डिफरेंस का मतलब क्या है कि बोल दिया गया कि वर्नियर पर 10 और मेन पर 9 इक्विवेलेंट है, मतलब सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे यहां पर बच्चों इसका 4th है, तो फिर यहां पर आप, मतलब ये 4th है ना, अब यहां से जब चलना स्टार्ट करोगे तो देखो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, हर एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा आपको मिलेगा। जैसे वर्नियर पर 1 तो इसका भी 1, इसका 2, इसका 2, फिर इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, मतलब कि आपको मिलेंगे जरूर यहां पर, और इक्वल नंबर में मिलेंगे। जैसे यहां पर देखो 1, 1, फिर यहां पर 2, 2, यहां 3, 3, फिर यहां 4, 4, मतलब कि आपको जितने नंबर्स यहां मिलेंगे उतने नंबर्स यहां पर मिलेंगे। लेकिन सोचो ये डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता, सपोज मैं आपसे कह दूं कि मेन स्केल पर 7 डिवीजन और वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन इक्विवेलेंट है, तब बच्चों ऐसा नहीं होगा। मतलब डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि जितने आपको यहां मिलते जा रहे हैं उतने यहां भी मिलते जा रहे हैं। बात समझिए, जैसे यहां पर हमने क्या बोला कि ये तो मैच कर गए, तो यहां पर तो कोई डिफरेंस है नहीं, फिर दोनों के पहले के, मतलब यहां से चले तो दोनों के फर्स्ट ये हुए, फिर यहां से चले तो सेकंड ये मिले, फिर यहां से चले तो थर्ड ये मिले, फिर 4th ये मिले, मतलब कि हर एक वर्नियर के करस्पॉन्डिंग एक मेन का आपको दिख रहा है। बात समझिए, हर एक वर्नियर के करस्पॉन्डिंग एक मेन का आपको डिवीजन दिख रहा है।
ये तभी ऐसा हो सकता है जब एक का डिफरेंस हो। अगर 2 या 3 या 4 इतना ज्यादा डिफरेंस अगर हो गया तो हो सकता है यहां आपको 2 मिल जाए, वहां पर आपको हो सकता है 2 मिले वहां पर, या 3 यहां पर मिल गए, वहां सिर्फ 1 मिल रहा है, तो फिर ये मैच नहीं करेगा और फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे जो हम लोगों ने रीडिंग के लिए पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप समझिए कि ये जो केस है इसी पर वैलिड है। क्या चीज कि भाई यहां पर 1 मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 ये मिल गया, यहां पर 1 मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया, यहां 1 मिला उसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया, यहां 1 मिला उसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया। यानी कि अगर यहां पर हमें 4 मिल रहे हैं तो यहां भी 4 मिल रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 4 इंटू लीस्ट काउंट। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर अगर हम यूज करें फॉर्मूला, यानी रीडिंग के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला बच्चों क्या था? एक तो था मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से बताया था ये सारी चीजें। एक तो मेन स्केल रीडिंग आपको देखना है, यानी वर्नियर का 0 जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले तक देखो, तो ये बच्चों आपको मिल जाएगी मेन स्केल रीडिंग। प्लस इसमें क्या कर रहे थे? ये वाला गैप, और ये वाला गैप बच्चों हमने कैसे फाइंड किया? यहां तो कुछ नहीं है, 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, और ये बच्चों कितना हो गया? 4 लीस्ट काउंट। ये तभी हो पा रहा है जब यहां पर भी 4 मिले, यहां पर भी 4 मिले, तो बच्चों ये कितना हो गया? 4 लीस्ट काउंट। मतलब हम क्या कहते हैं? n इंटू लीस्ट काउंट। और बच्चों यहां पर n क्या है? n समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, nth डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coincide with any of मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी डिवीजन, जैसे यहां पर क्या है? 4th वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर हम 4 इंटू लीस्ट काउंट लिख देंगे। अगर 5th कॉन्साइड, जैसे यहां पर देखो कौन सा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये बच्चों कौन सा होगा? 4 होगा। तो वर्नियर का 4th जो है वो मेन के किसी एक के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब ये n और n-1 का खेल है, और यही खेल अगर बढ़ गया, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, बात समझ रहे हैं कि वर्नियर बिल्कुल छोटे, जो बहुत छोटे हो गए, सपोज हम कह रहे हैं कि मेन पर आप 5 डिविजन्स ले लें और वर्नियर के 10 डिविजन्स, सोचो कितना डिफरेंस है, वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये वैलिड नहीं है। हो सकता है फिर आपको यहाँ 1-2 मिल रहे हैं, यहां पर मान लीजिए 5-5 आपको डिवीजन्स मिल रहे हैं, वहां पर 2 या 3 डिवीजन मिल रहे हैं, तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। हर एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा, जैसे यहाँ 0-0, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, जब हर एक के करस्पॉन्डिंग दूसरा मिलता तभी तो ये लिख पाते हो कि इतना होगा। तो ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कब वैलिड है? जब ऐसा केस हो। और बच्चों 99% मान के चलिए यही केस आपको मिल रहा है, ठीक है? तो पहले तो चलो इसका आंसर निकालते हैं, फिर अगर इसके अलावा भी कोई केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा दिख रहा है, मेन स्केल पर बताओ कितना है? ये 3, ये कितना हो गया? 3.1। तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 3.1 सेंटीमीटर। प्लस अब यहां पर देखो क्या है? वर्नियर का 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट। और बच्चों लीस्ट काउंट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका, डायरेक्ट यूज करो। कैसे? अभी क्या बताया है? अगर बच्चों यहां के लिए इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स कॉन्साइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन, तो बताओ n क्या हो गया? n ये हो गया, n वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद n-1 मेन स्केल डिवीजन, तो n कितना हो गया? 10। और वर्नियर स्केल पर बच्चों एक कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों लीस्ट काउंट जो इसका होगा वो कितना होगा? मेन स्केल डिवीजन बाय n। मेन स्केल कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, n कितना है? 10, यानी कि बच्चों ये कितना हो गया? 0.01। ये मैं आपको लास्ट टाइम पे बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों ये आंसर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये कितना हो गया? 0.04, मतलब ये हो गया 3.14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3.14 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों अपना आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल कि भाई मेन स्केल रीडिंग एक ये पार्ट हो गया। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है? n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है? वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन के किसी भी एक के साथ कॉन्साइड कर रहा है। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब n और n-1 जैसा खेल होगा, एक का डिफरेंस हो यूज करो। ज्यादा डिफरेंस हो तो बच्चों जो मैंने आपको बेसिक चीज यहां समझाई है वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है? और फिर उस कंडीशन में नहीं लगेगा, बट हाँ अगर आपको ऐसे कुछ मिलता है तो डायरेक्ट आप ये दो फॉर्मूले लगा सकते हो।
तो पहले तो आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर बच्चों ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है, पूरा अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ वर्नियर कैलिपर, फॉर अ वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर is divided into 10 equal divisions on main scale। बच्चों सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या बोली गई है कि भाई मेन स्केल पर जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्या यहां से बच्चों अपने को 1 मेन स्केल डिवीजन मिल जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों ये कितना हो गया अपने पास, 0.1 सेंटीमीटर। ये अपने को क्या मिल गया, मेन स्केल डिवीजन। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, द वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। बच्चों यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके इक्विवेलेंट है, 9 मेन स्केल डिविजन्स के इक्विवेलेंट है। अब देखो ये वही बिल्कुल खेल है क्या कि वर्नियर स्केल पर n, याद करो क्या बताया था, वर्नियर स्केल पर n डिवीजन और मेन स्केल पर n-1 डिवीजन इक्विवेलेंट है। तो अगर आपको ये केस मिल रहा है तो डायरेक्ट लीस्ट काउंट निकालो। क्या तरीका लीस्ट काउंट निकालने का कि भाई लीस्ट काउंट जो होगा, लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर जो होगा वो क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n, ये लगा दो। अब बच्चों मेन स्केल डिवीजन कितना था, 0.1 सेंटीमीटर, और n अपने पास कितना है, 10 है, डिवाइड किया तो ये कितना आया, 0.01 सेंटीमीटर मिल गया। डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस ध्यान देना कंडीशन मैच करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अब रीडिंग बतानी है। तो बच्चों रीडिंग तो हम यहीं से बता सकते हैं, चेक करो ये क्या है 2, ये कितना हो गया 2.5, और आगे चलो 2.6, 2.7, 2.8, ये कितना होगा, ये होगा 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग, अब देखो रीडिंग जब आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग। तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, 2.8 सेंटीमीटर प्लस, इसके बाद आप देखो मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी आपको n और n-1 का खेल दिखता है तो बस आप ये देखो कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो बच्चों डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा यहां पर कि हो गया 5, 6, ये देखो बच्चों 7th ये वाला कॉन्साइड कर रहा है। देखो यहां पर क्या है, 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला देखो यहां पर कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि वर्नियर पर 7th डिवीजन मेन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट बच्चों कितना निकला है, 0.01। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.87 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो आपने अभी एक कंडीशन पढ़ी थी कि वर्नियर कैलिपर में अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल के जो n डिवीजन्स हैं वो n-1 ऑफ मेन स्केल के साथ इक्विवेलेंट थे। ये बिल्कुल सिचुएशन उससे डिफरेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आप रीड करो एक बार। बच्चों यहां पर क्या बोला गया है, फॉर अ वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। खैर यहां से अपने को क्या पता चलता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन बच्चों कितना है यहां पर, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों ये कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप रीड करो तो इसमें बोल रहा है वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन्स करेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन्स। बस यहीं पर सारा चेंज हो गया। बच्चों यहां पर अपने को बोला है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, ये किसके करेस्पॉन्ड है, 11 मेन स्केल डिवीजन। बच्चों यानी कि अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर अपने को ये बोला जा रहा है कि भाई वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन से बड़ा है। यही तो मतलब हुआ ना कि 1 वर्नियर स्केल, भाई 10 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स की बराबरी करने के लिए 11 मेन स्केल डिवीजन आ रहे हैं, मतलब कि वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा हो गया इस बार। तो एक तो ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्नियर स्केल पर n डिवीजन मेन स्केल के n-1 के इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए वो फॉर्मूला वैलिड था। यहां पर सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है कि यहां पर एक तो वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा है, तो बच्चों पहली बात तो वो फॉर्मूला अब यहां पर वैलिड नहीं होगा।
फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। वो तभी वैलिड था जब मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर से बड़ा था और वर्नियर के n मेन के n-1 के इक्विवेलेंट थे। यहां सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है, तो फॉर्मूला आप नहीं लगाना है। तो तरीका क्या है वो ध्यान से समझें। सबसे पहले तो एक काम करो, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन फाइंड कर लो कितना होगा। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो ये अपने को क्या बोला गया है कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्विवेलेंट टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से बताइए कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अपने को पता चल गया कि भाई वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, मेन स्केल डिवीजन का 11/10 है। अब जरा यहां पर मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। एक्चुअल में बच्चों आप ये जानते हो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है। और ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब क्या है, मेन का 0 और वर्नियर के 0 के बीच की डिस्टेंस। तो देखो वर्नियर का 0 तो यहां पर है और मेन का 0 बच्चों कहीं ना कहीं उधर होगा। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, बस 2 से ड्रॉ किया, उसके पहले का आप जानते हैं 1 फिर 0। तो 0 से लेके 0 तक का हमें लेंथ चाहिए। मतलब बच्चों हमें क्या करना है कि उसके 0 से लेके और यहां तक का, जहां पर भी मेन का 0 होगा वहां से इसके 0 तक के डिस्टेंस चाहिए। तरीका जानते हैं क्या है, जो एक्चुअल बेसिक मेथड है वो क्या है बच्चों यहां पर, कि सबसे पहले आप एक काम करो कि जैसे मेन स्केल होता है ना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं जो सही एकदम मेथड है कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे सॉल्व कर लोगे। कि मेन का जहां पर 0 होता है ना, सबसे पहले वहां से आप चलना स्टार्ट करो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो और देखो कि कहां पर मेन और वर्नियर दोनों के कोई ना कोई डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं। सपोज बच्चों यहां पर कुछ ना कुछ होगा जो कॉन्साइड करेगा। तो यहां से लेकर के और यहां तक, ये तो हो गया बच्चों मेन स्केल पर इतना चलो। सपोज ये लेंथ x है। फिर इसके बाद क्या करो कि भाई जहां पर कॉन्साइड कर रहा है वहां से पीछे आओ, कहां तक, ये वर्नियर का सपोज 0 है, ये सपोज बच्चों यहां पर डिस्टेंस y है। तो रीडिंग क्या होगी भाई, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों के 0 के बीच की डिस्टेंस, ये बच्चों क्या होगी x - y। यानी कि हमें क्या करना है, पहले तो मेन के 0 से चलना है चलना है चलना है चलना है, जहां पर कॉन्साइड कर रहा है वहां तक चलो। फिर उस कॉन्साइड वाले पॉइंट से वर्नियर पर चलो 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 0 तक आ जाओ। फिर ये वाली डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो चलो चेक करते हैं बच्चों। यहां पर देखो हम 0 से चले 2 पर आए, फिर देखो 3 सेंटीमीटर आए, फिर और आगे बढ़ो, देखो कहां पर कॉन्साइड कर रहा है, इसमें चेक करो कहां पर कॉन्साइड कर रहा है। ये कॉन्साइड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, यहां कुछ नहीं कर रहा, ये देखो ये कर रहा है। बच्चों यहां पर देखो ये वाला जो है ना 5 6 7, 7th वाला जो है वो कॉन्साइड कर रहा है यहां। ये देखो ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, वर्नियर का जो 7th है वो इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो ये हो गया बच्चों, ये इसको अलग से मैं डैश ड्रॉ कर देता हूं, ये कॉन्साइड कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, देखो मेन के 0 से पहले यहां तक आ जाओ, पहले यहां तक की डिस्टेंस देख लो भाई, मेन के 0 से चलो और यहां तक देख लो। तो देखो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद देखो यहां पर ये 3.5 हो गया, ये कितना हो गया 3.6 हो गया भाई, ये 3, ये कितना हुआ 3.5, ये कितना हुआ 3.6। तो अगर हम देखें तो मेन स्केल पर जो मेन का 0 है और वहां से जो पार्ट कॉन्साइड कर रहा है वहां तक कितना है 3.6 सेंटीमीटर, जो कॉन्साइड कर रहा है वहां तक का। ये देखो आप, ये 3, 3.5, 3.6, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अब देखो बच्चों अपने को तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो उसमें से ये माइनस करना होगा। तो पहले हम मेन पर आए कॉन्साइड वाले तक, फिर यहां नीचे उतर गए, फिर यहां से इसके 0 तक चले जाओ। तो बच्चों ये डिस्टेंस और हमें देखनी है, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले आप ये देखो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th डिवीजन था ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये क्या है 7 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल पर बात करें तो ये वर्नियर का 0 हो गया, ये बच्चों क्या हो गया वर्नियर का 0, ये क्या है 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसे आप कह सकते हो। और आप चाहो तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या है, ये एक्चुअल में है 36 मेन स्केल डिवीजन्स। बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई एक मेन स्केल पर 0 हो गया, वहां से आप डिवीजन्स काउंट करते चलो, तो 36 डिवीजन्स तो मेन स्केल पर चले, तब जाके कहीं एक मिला पॉइंट जहां कॉन्साइड कर रहा था, उस कॉन्साइड वाले पॉइंट से नीचे उतर गए, फिर वहां से वर्नियर स्केल पर हम चलना स्टार्ट कर दिए। और वर्नियर स्केल पर जब हम 0 तक पहुंचे तो हमने देखा कि भाई मेन स्केल पर 36 डिवीजन और कॉन्साइड वाले पॉइंट से वापस आए तो वर्नियर के 0 तक पहुंचने के लिए 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, यही तो रीडिंग है। बताओ रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग क्या होगी यहां पर बताओ। ये तो 3.6 हो गया,
या आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 7 वर्नियर स्केल डिविजन्स। भाई 36 तो होंगे ना, 30 यहां तक हो गए और 6 और आगे के हो गए, या इसको 3.6 सेंटीमीटर लिख दो जैसा आप चाहो। अब बच्चों यहां पर देखो तो वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है 11/10 मेन स्केल डिवीजन, कन्वर्ट कर लो इसको तो 36 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7, ये क्या होगा 11/10 और ये क्या हो गया मेन स्केल डिवीजन। बहुत आसानी से आप लिख सकते हो बच्चों। ये क्या है देखो, अगर मैं मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां पर रख दूं तो ये क्या है, ये तो हो गया 3.6 सेंटीमीटर, और इसमें से अपने को कितना माइनस करना होगा देखो 7 × 11 77, तो ये बच्चों कितना हो गया 7.7, और मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर में से हम 0.77 सेंटीमीटर माइनस कर दें। छोटी छोटी बातें समझते चलो। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2.83 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। ये बच्चों अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये रीडिंग आ जाएगी यहां पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये बहुत बेसिक मेथड है। अगर आप देखो बिल्कुल बेसिक मेथड कि भाई इसके जीरो से मेन पर चलो, जब तक कौन साइड वाला पॉइंट ना मिले चलते रहो, जितना इस पर चले फिर कौन साइड वाले पॉइंट से नीचे उतर जाओ, फिर वर्नियर पर चलो जब तक इसका जीरो ना मिले, इसमें से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा सिंपल। तो जब भी बच्चों आपको स्टैंडर्ड जो मैंने बताया ना n ऑन वर्नियर स्केल n-1 ऑन मेन स्केल, अगर वो स्टैंडर्ड मिले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं मिले स्टैंडर्ड तो फिर ये बेसिक मेथड यूज करना है। अब आप पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। ध्यान दीजिएगा, वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम एक स्टील बॉल है जिसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, विच हैज अ डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। बच्चों यहां पर बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है कि मेन स्केल डिवीजन कितना है 1, मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर स्केल। ध्यान से देखिए 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर स्केल मैच 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। सेम केस क्या बोला गया है कि भाई वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स किसके साथ कॉन्साइड कर रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। बच्चों ये बिल्कुल वही केस है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन्स के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या इतना देखते ही आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर देखें तो कितना आएगा मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। तो मेन स्केल डिवीजन बच्चों यहाँ पर क्या 0.1 सेंटीमीटर और n कितना है 10, यानी ये कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिल गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। हमने क्या किया है कि जो बॉल को मेजर किया है वो एक बार में नहीं किया है, हमने यहां पर 3 रीडिंग ली हैं इसकी। जब हमने पहली बार रीडिंग ली तो मेन स्केल पर तो हमें 0.5 सेंटीमीटर मिला, और वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा था 8th डिवीजन वर्नियर का मैच करता हुआ हमने देखा। फिर हमने सेकेंड टाइम वापस रीडिंग ली उसकी, फिर से एक बार मेजर किया तो हमें मेन स्केल पर तो वही 0.5 सेंटीमीटर दिखा, लेकिन जब वर्नियर पर देखा तो हमें 4th डिवीजन कॉन्साइड होता हुआ दिखा। और फिर हमने एक बार और मेजर किया तो मेन पर तो हमें 0.5 सेंटीमीटर दिखा, लेकिन बच्चों वर्नियर का 6th डिवीजन कॉन्साइड होता हुआ दिखा। यानी कि 3 अलग अलग हमने इसको रिपीट किया 3 बार। और आपसे पूछा है मीन करेक्टेड डायमीटर क्या होगी। बच्चों कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप सबसे पहले क्या करो कि इसके अकॉर्डिंग देखो क्या रीडिंग आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या रीडिंग आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या रीडिंग आनी चाहिए, और फिर उसका मीन फाइंड कर लो। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर रीडिंग देखें तो यहां पर क्या है कि देखो बच्चों मेन स्केल, अपना तरीका क्या है भाई, मेन स्केल रीडिंग हम लिखते हैं प्लस जो डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड हो रहा है वो लेते हैं इनटू लीस्ट काउंट लेते हैं। तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.5 सेंटीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है 8th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इनटू वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है 0.01, ये हो गया सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो कितना आ रहा है 0.58 सेंटीमीटर। सेकंड में अगर हम रीडिंग देखें, जब हमने इसको फिर से रिपीट किया इसी एक्सपेरिमेंट को,
तो ये बच्चों कितना आया 0.5 सेंटीमीटर प्लस फोर्थ डिवीजन कौन साइड कर रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.54 सेंटीमीटर। और बच्चों थर्ड टाइम जब हमने रीडिंग ली तो यहां पर कितना आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां बच्चों कितना है 6 और क्या है 0.01 सेंटीमीटर, तो यहां पर अपने पास आंसर क्या आएगा 0.56 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 बार हमने बॉल की डायमीटर मेजर की, एक बार हमें मिली 0.58 सेंटीमीटर, एक बार हमें मिली 0.54 सेंटीमीटर, एक बार हमें मिली 0.56 सेंटीमीटर। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो बच्चों मीन का मतलब क्या है 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 और इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 0.56 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों यहां पर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट करो इसको। अब बच्चों इसके बाद जो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरो एरर। अब ये जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिएगा। इसमें बच्चों सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर हम वर्नियर कैलिपर के जॉज को टच करा दें, यानी कि दोनों जॉ एक दूसरे से टच कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन क्या है कि दोनों जॉ एक दूसरे से टच कर रहे हो, इसका मतलब क्या है बच्चों अगर दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो आप खुद सोचो कि इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को इसमें प्लेस करना है तो क्या करना होगा जॉ को एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे जॉ तभी इनके बीच में ऑब्जेक्ट आ सकती है, यानी कि अगर हम दोनों जॉ को टच करा देते हैं तो उस कंडीशन में यही मीनिंग निकाला जाएगा कि अगर दोनों जॉ टच कर रहे हैं इट मींस यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है बिटवीन दीज टू जॉज, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं कि व्हेन टू जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर, मतलब कि दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इट मींस इसका मतलब क्या है नो ऑब्जेक्ट is placed, no object is placed between the two jaws। मतलब बच्चों दोनों जॉ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, सिंपल सी बात है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो होना क्या चाहिए बच्चों, जब दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, दोनों जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रीडिंग शुड बी जीरो। रीडिंग क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रीडिंग क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। और बच्चों रीडिंग जीरो कब आएगी, रीडिंग जीरो तब आएगी जब वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो कॉन्साइड करें। यही तो मतलब हुआ कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करें। तो 3 सिचुएशन बच्चों यहां पर बनती हैं। पहली क्या है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मतलब बच्चों ये है कि अगर मेन स्केल का जीरो दोनों जॉ टच कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करें तो होना भी यही चाहिए। इसका मतलब कि यहां पर किसी तरह की कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट है। मैंने क्या बोला कि भाई दोनों जॉ टच कर रहे हैं, टच करने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो रीडिंग क्या होनी चाहिए जीरो। रीडिंग जीरो है इसका मतलब कि दोनों के जीरो कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों के जीरो कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब रीडिंग जीरो है। तो बच्चों अगर जॉ टच कर रहे हैं और दोनों के जीरो भी टच कर रहे हैं तो समझ लीजिए यहां पर किसी तरह की कोई एरर नहीं है। यानी कि बच्चों अगर आपसे पूछे क्या इसमें जीरो एरर है तो हम कहेंगे नहीं भाई जीरो एरर नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मतलब बच्चों सिचुएशन ये है कि वर्नियर कैलिपर पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मेन स्केल का जीरो है उसके राइट में है वर्नियर स्केल का जीरो। आप जरा सोचिए इस कंडीशन को थोड़ा कि मेन स्केल के जीरो, ये मेन स्केल ऊपर है वर्नियर स्केल नीचे है, मेन स्केल के जीरो के राइट में है बच्चों वर्नियर स्केल का जीरो। सोचो कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चों ये कह रहा है कि पहली कंडीशन याद रखना जो थी कि दोनों जॉ टच कर रहे हैं। जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्नियर का जीरो ये पीछे कैसे आ गया, क्योंकि बच्चों याद करिए वर्नियर कैलिपर का जो बिल्कुल सबसे पहला वाला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसमें अगर आप देखो तो जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल होता है, उसको आप पीछे खींच सकते हो।
तो अगर मैं कहूं कि दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो 0 0 कॉन्साइड करने चाहिए, तब तो कोई एरर नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचो, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि किसी ने वर्नियर स्केल का जो 0 है वो पीछे खींचा हो, मतलब वर्नियर स्केल को पीछे खींचा हो। सोचो अगर हम वर्नियर स्केल को पीछे खींचेंगे तभी तो उसका 0 इधर आएगा, पीछे आएगा, मतलब कि मेन के 0 के राइट में आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों जॉ तो टच कर रहे हैं। जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये देख करके लग रहा है कि कुछ है। इसको कोई भी देखेगा तो कहेगा नहीं भाई कुछ तो यहां पर रखा है, जबकि एक्चुअल में दोनों जॉ के बीच में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है? कुछ रखा है। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि जब कुछ नहीं है तब भी ये कह रहा है कि नहीं कुछ है, कुछ रीडिंग है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा बता रहा है। आप समझिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर भी वर्नियर का 0 मेन के 0 से पीछे, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि नहीं कुछ तो रखा है यहां पर। यानी कि अगर बच्चों ये चीज ये जो है आप इसको क्या बोलोगे? इतना ये एक्स्ट्रा बता रहा है। अच्छा, ये कितना एक्स्ट्रा बता रहा है ये भी फाइंड कर सकते हो। देखो इसमें जब ऐसा होगा तो बच्चों कोई ना कोई डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड जरूर कर रहा होगा, वर्नियर का कोई ना कोई डिवीजन जरूर कॉन्साइड कर रहा होगा। सपोज बच्चों यहां पर ये वर्नियर का कौन सा डिवीजन है, ये मैं ऐसा ले लेता हूं यहां पर कोई भी एक, सपोज यहां पर वीएथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है ना, वीएथ डिवीजन यहां पर कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर वीएथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो बच्चों रीडिंग जो होगी आप खुद सोचो कि ये वाली वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि ये तो मेन स्केल पर तो 0 हो गया, मेन स्केल रीडिंग तो 0 हो गई, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? v इंटू लीस्ट काउंट। बच्चों ये जो है ना v इंटू लीस्ट, भाई देखो मेन स्केल पर तो 0 आ रहा है, बस हमें यही फाइंड करना है। तो ये कितना होगा? तो अगर वीएथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो v इंटू लीस्ट काउंट। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये इसी को हम बोलेंगे 0 एरर। क्या बोलेंगे? 0 एरर। और याद रखिए जब भी फाइनल रीडिंग लेंगे 0 एरर सबट्रैक्ट करेंगे। 0 एरर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। भाई एरर हमेशा सबट्रैक्ट की जाती है, एरर हमेशा हटाई जाती है चीजों से, एरर हमेशा हटाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा भाई जब कुछ नहीं रखा था तब ये सपोज ये आ गया बच्चों 0.02 आ गया, तो हम क्या कहेंगे? जब कुछ नहीं है तब ये कहता है कि 0.02 है, इसका मतलब कि जो भी ये रीडिंग देगा उसमें 0.02 एक्स्ट्रा बताएगा। तो अगर ये एक्स्ट्रा बता रहा है तो हमें उसको सबट्रैक्ट करना होगा सही रीडिंग के लिए। तो हमने क्या किया भाई कि पहले 0 एरर निकाल लिया, कितनी है? v इंटू लीस्ट काउंट। और बच्चों हमें क्या करना है? इस चीज को सबट्रैक्ट करना है। ध्यान दें ऐसे केस में हम बोलते हैं कि भाई 0 एरर जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब बस आप ये समझो कि बच्चों यहां पर हम क्या कह रहे हैं? 0 एरर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि 0 एरर इतनी है v इंटू लीस्ट काउंट विथ पॉजिटिव साइन, और हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा बता रहा है, ये कह रहा है कि कुछ है जबकि एक्चुअल में कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें जरा देखो क्या है, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। मतलब अगर दोनों जॉ टच कर रहे हैं और फिर भी ये कह रहा है कि भाई मेन स्केल के 0 से आगे निकल गया, कौन? वर्नियर का 0 आगे निकल गया, जरूर कोई ना कोई डिवीजन कॉन्साइड कर रहा होगा। सपोज वीएथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। बच्चों ये बता सकते हो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये जो गैप है वो कितना होगा? ये तो हम निकाल लेंगे v इंटू लीस्ट काउंट करके। लेकिन एक बात समझो कि यहां पर क्या, इसको जरा समझो, ये है क्या चीज? इसका मतलब ये है कि जब वहां कुछ नहीं है तब सिचुएशन ये है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों अगर आप चाहो कि इसका 0 इसके 0 से मैच हो, ध्यान से समझो, इसके 0 को इसके 0 पे लाने के लिए क्या करना होगा कि वर्नियर को आपको पीछे खिसकाना होगा। भाई अभी देखो दोनों जॉ क्या है बच्चों? टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, दोनों जॉ टच कर रहे हैं, और वर्नियर का 0 आगे खिसका हुआ है। तो अगर हम चाहें कि वर्नियर के 0 को मेन के 0 से मिलाएं तो 0 से 0 मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्नियर स्केल को पीछे खींचना होगा। तो वर्नियर स्केल को जब आप पीछे खींचोगे, देखो पीछे खींचोगे तो बच्चों जॉ के बीच में गैप बन जाएगा, दोनों जॉ के बीच में गैप आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैलिपर है इसकी रीडिंग बताओ 0 से 0 जब मैच करेगा तब रीडिंग 0 होगी। तो ये रीडिंग 0 कब देगा? जब कुछ रखोगे। जब वर्नियर के 0 को आप पीछे खींचोगे, वर्नियर स्केल को जब पीछे खींचोगे तो जॉ के बीच में कुछ गैप आ जाएगा।
मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रखनी होगी। मतलब ये कि रीडिंग 0 लेने के लिए, अगर आप चाहते हो रीडिंग 0 दे, तो 0 रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी। सिंपल सा। इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रख करके आप 0 रीडिंग ला रहे हो, मतलब ये कुछ कम बता रहा है। मतलब कि आप ये समझो कि जो भी ऑब्जेक्ट मेजर करोगे उसका कुछ पार्ट तो केवल बैलेंस करने में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, बैलेंस करने में चला जाएगा। तो बच्चों यहां पर इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि जो 0 एरर है, मतलब ये क्या है, ये कुछ कम बता रहा है। तो जितना कम बता रहा है वो चीज हमें ऐड करनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, 0 एरर यहां पर क्या है, नेगेटिव है। कितनी है, v इंटू लीस्ट काउंट कर लो, v इंटू लीस्ट काउंट। और बच्चों 0 एरर यहां पर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि एरर हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो एक बात समझो, ये कुछ कम बता रहा है, मान लो इसने 0.02 सेंटीमीटर कम बताया, यानी कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट रखना है उसका कुछ पार्ट तो केवल इस चीज को बैलेंस करने में जा रहा है, यानी कि जो भी रीडिंग आएगी उसमें हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0 एरर अगर नेगेटिव रखोगे और फिर 0 एरर को क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक तो माइनस और फिर 0 एरर खुद नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आपको इनडायरेक्टली, मतलब यहां पर ध्यान दो, 3 चीजों पर फोकस करना। पहला, जब जॉ टच करें तो 0 से 0 अगर मिल जाए तो कोई 0 एरर नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि वर्नियर का 0 पीछे है, इसका मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो उतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 0 एरर यहां पर पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वर्नियर का 0 आगे निकल जाए तो आप समझ लेना 0 एरर नेगेटिव है, या फिर इतनी चीज हमें ऐड करनी होगी। तो हमेशा याद रखो कि जब भी फाइनल रीडिंग लेंगे, अब बच्चों अपने पास क्या आ गया, एक तो आपको देखना है मेन स्केल रीडिंग क्या है, फिर उसके बाद देखना है वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। वर्नियर स्केल रीडिंग बच्चों हमने कैसे फाइंड किया था, n इंटू लीस्ट काउंट, और उसके बाद -0 एरर। अब ये वाला पार्ट और ऐड हो गया कि भाई आपके पास जो भी 0 एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करिए, और 0 एरर निकालने का तरीका मैंने बताया, इट कैन बी पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। बच्चों पॉजिटिव 0 एरर कब आएगी, जब मेन स्केल का 0 के राइट में हो वर्नियर का 0। ऐसा लग रहा है कुछ है 0 एरर पॉजिटिव है, कुछ है, सब्ट्रैक्ट करना है। 0 कब आएगा, जब दोनों के 0 मैच कर रहा हूं। और नेगेटिव कब आएगा, जब मेन के 0 से लेफ्ट में आ जाए किसका, वर्नियर का 0, ऐसा हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कम बता रहा है, ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट तो केवल इसको बैलेंस करने में चला जाएगा, कुछ कम बता रहा है, तो उस चीज को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0 एरर नेगेटिव होगी और एक माइनस और लगा, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगी। तो बस बच्चों ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब आप इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रीड करो एक एक पॉइंट। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विद नो 0 एरर। यहां पर किसी तरह की कोई 0 एरर नहीं है। अगर 0 एरर नहीं है इसका मतलब क्या है कि जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं उस टाइम पर मेन और वर्नियर दोनों के 0 कॉन्साइड कर रहे होंगे, यानी कि यहां पर किसी तरह की कोई 0 एरर नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट, अब ध्यान देना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। बच्चों बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर बच्चों मेन स्केल पर कह रहा है एक पॉइंट है 5.10 सेंटीमीटर, और मेन स्केल पर एक दूसरा पॉइंट है वो है 5.15 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। मतलब वर्नियर का 0 बच्चों यहां पर हो गया, वर्नियर का 0 यहां पर हो गया, यानी वर्नियर स्केल इस तरफ होगा। इनडायरेक्टली यहां पर बहुत सारी बातें बोल दी गई, जरा समझिएगा क्या। सबसे पहले अगर हम मेन स्केल पर रीडिंग देखें तो क्या है बच्चों, अगर मेन स्केल पर रीडिंग देखना स्टार्ट करो तो वर्नियर के 0 से जस्ट लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये मेन स्केल रीडिंग मानी जाएगी, ये वाली 5.10। तो अगर हम यहां पर मेन स्केल रीडिंग की बात करें कि मेन स्केल पर कितना है, तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग यहां पर अपने को क्या मिल रही है, वो मिल रही है 5.10 सेंटीमीटर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चों 5.10 और 5.15 ये कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स हैं। इसका मतलब कि इनके बीच का जो यहां पर गैप होगा वो होगा मेन स्केल पर एक डिवीजन।
5.10 और 5.15 के बीच में, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है तो इनके बीच का जो होगा क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन। यानी कि बच्चों दूसरा पॉइंट अपने को क्या पता चल गया यहां पर, मेन स्केल डिवीजन, या फिर आप इसको बोल सकते हो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। कितना होगा 5.15 माइनस 5.10, तो बच्चों ये कितना आएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये हो गया मेन स्केल डिवीजन, ये क्या हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन। दो बातें पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहां पर बोला गया है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल पर टोटल 50 डिवीजन्स हैं, जो किसके इक्विवेलेंट है 2.45 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों यहां पर क्या हो गया कि हम ये कहेंगे कि वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों यहां पर किसके इक्वल होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, देखो 2.45 सेंटीमीटर में 50 डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स है 2.45 सेंटीमीटर में, तो 2.45 बाय 50, ये बच्चों अपने को क्या मिल गया, ये अपने को पता चल गया भाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्या हम यहां से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, बच्चों वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो यहां पर कितना आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर दो, बिल्कुल सिंपल। चलो माइनस करो, तो बच्चों इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना है 0.05 सेंटीमीटर, और इसमें से हम क्या माइनस कर दे 2.45 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके बाद अगर आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे, जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं यहां पर सिलेंडर की डायमीटर, तो यहां पर बोला गया 24th डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, ध्यान दीजिए 24th डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। मतलब बच्चों यहां पर हम देखें तो वर्नियर स्केल का 24th कॉन्साइड कर रहा है। तो बस अब सीधे सीधे रीडिंग ले सकते हैं हम यहां पर। बताइए रीडिंग क्या होगी बच्चों, यहां पर रीडिंग होगी, एक तो मेन स्केल रीडिंग आपको चाहिए प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए। वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या है, कह रहा है 24th कॉन्साइड कर रहा है, तो 24 इंटू लीस्ट काउंट, और बच्चों लीस्ट काउंट यहां पर क्या निकल के आया है 0 पॉइंट, या हम लिख लेते हैं पहले लीस्ट काउंट, बाद में वैल्यू रख देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग बच्चों यहां पर कितनी आई थी, ये थी 5.10 प्लस 24 इंटू लीस्ट काउंट बच्चों कितना है 0.001। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, यानी कि अपना आंसर आएगा बच्चों यहां पर सेकंड पार्ट करेक्ट है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर अपने को बोला गया है मेन स्केल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि मेन स्केल पर जो 10 mm है उसको हमने 10 डिविजन्स में ब्रेक किया है, डिवाइड किया है। इट मींस बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा 10 mm डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये हो गया 1 mm, या फिर आप इसको बच्चों यहां पर बोल सकते हो 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। बच्चों यहां पर जो इंफॉर्मेशन है लिख लीजिए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन। फिर से वही खेल है, ये n हो गया, ये n-1 हो गया। मैंने बच्चों बताया था ऐसा कभी भी आपको मिलता है डायरेक्ट आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। तो मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, n कितना है 10। बच्चों यहां से कितना मिल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट मिल गया। आगे देखिए क्या लिखा है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, पहले बोला है व्हेन टू जॉज ऑफ द कैलिपर्स टच ईच अदर, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं, वहां पर बोला गया है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन।
मतलब इतनी जो ये 3-4 लाइन लिखी हैं, इनका बच्चों मतलब ये है कि जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं उस टाइम पर मेन स्केल के 0 के राइट में है वर्नियर का 0। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ है, कुछ रखा है यहां पर, जबकि एक्चुअल में कुछ नहीं, क्योंकि दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, रीडिंग 0 आनी चाहिए, लेकिन इसको देख करके लग रहा है कुछ रखा हुआ है, यानी कि बच्चों पॉजिटिव 0 एरर है। और क्या बोला जा रहा है कि वर्नियर का 4th डिवीजन मेन के किसी के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो, पहली बात 0 एरर हम यहां निकालेंगे, और 0 एरर जब भी वर्नियर राइट में होगा, वर्नियर का 0 राइट में होगा, 0 एरर विल बी पॉजिटिव, और कितनी होगी 4 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि 4th डिवीजन यहां पर, सॉरी 5th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 5th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, यहां पर देखिए 5th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट। अब बच्चों लीस्ट काउंट कितना था 5 इंटू ये कितना है 0.01, तो ये कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर, तो ये अपने को क्या मिल गया 0 एरर। आगे बढ़ते हैं, अब रीडिंग की तरफ चल रहे हैं। लिखा है व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज अब ध्यान से देखना स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द 3.2 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों ये बोला जा रहा है कि जो वर्नियर का 0 है वो 3.2 सेंटीमीटर के स्लाइटली लेफ्ट में है, मतलब यहां पर है। तो सोचो कि ये तो मेन स्केल रीडिंग नहीं हुई ना, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है कि वर्नियर के 0 के लेफ्ट में देखो क्या है, तो बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए 3.1 सेंटीमीटर। यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना है आपको, यहां पर कि भाई ये कह रहा है कि मेन के जो 3.2 है उसके स्लाइटली लेफ्ट में है वर्नियर का 0, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी इस 0 के इधर क्या होना चाहिए, अगर ये 3.2 है तो ये 3.1 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर बच्चों अपने को मेन स्केल रीडिंग मिल गई 3.1 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा हुआ है 4th डिवीजन यहां पर कॉन्साइड कर रहा है मेन के साथ, मतलब वर्नियर का 4th डिवीजन। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो वर्नियर का जो 0 ये है, तो आगे 4th डिवीजन होगा जो कॉन्साइड कर रहा है मेन के किसी के साथ। तो चलिए रीडिंग फाइंड करते हैं, सीधे सीधे अब रीडिंग लिखते हैं। तो बच्चों रीडिंग क्या होगी देखो, पहले तो आप लिखोगे मेन स्केल रीडिंग, फिर आप लिखोगे वर्नियर स्केल रीडिंग, और इसमें से 0 एरर आपको क्या करना है माइनस कर देना। एक एक चीज पर ध्यान दें। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 3.1 सेंटीमीटर प्लस, बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, ये कह रहा है कि 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि 4 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट यहां पर कितना है 0.01, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो बच्चों कितना आएगा 3.14 आएगा, और 0 एरर कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आया 3.14 सेंटीमीटर माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये बच्चों 0 एरर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये अपने पास आंसर कितना आ गया 3.09 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा, और एक एक पॉइंट बच्चों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, कि मेन स्केल रीडिंग का मतलब ये होता है कि वर्नियर के 0 के लेफ्ट में देखो क्या है, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे 4th डिवीजन कॉन्साइड करो तो 4 इंटू लीस्ट काउंट। 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 0 एरर बच्चों यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि इसका 0 वर्नियर का 0 इसके राइट में है, तो हर चीज का ध्यान रखें। फाइनल आंसर कितना आएगा 3.09 सेंटीमीटर, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन है, और यहां पर अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है जो अभी तक के क्वेश्चंस में थी। जैसे कि यहां पर बोला गया है 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन लिख लेते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन आपको कितना गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स करेस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। सेम इंफॉर्मेशन है बच्चों, क्या बोला गया है यहां पर कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स किसके इक्विवेलेंट है 9 मेन स्केल डिवीजन्स के इक्विवेलेंट है। आप ऐसा लेट कर सकते हो कि बच्चों ये वाली वैल्यू क्या है n, और ये क्या है n-1 स्टैंडर्ड। क्या हम इतनी इंफॉर्मेशन से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताइए, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
बच्चों लीस्ट काउंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हमें ये n और n-1 की सिचुएशन दी जाए तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। तो मेन स्केल डिवीजन बच्चों यहां पर कितना है 0.1 सेंटीमीटर और n यहां पर कितना है 10, तो यहां पर कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। क्या हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिल गया? बिल्कुल मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में बच्चों अपने से पूछा है कि जीरो एरर क्या है, तो जीरो एरर के लिए जरा देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है। कह रहे हैं व्हेन टू जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर, जब दोनों जॉ बच्चों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या बोला है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, ये कह रहे हैं कि मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में लाई करता है वर्नियर स्केल का जीरो। इस सिचुएशन को याद करो, मैंने क्या बताया था यहां पर कि अगर आप जीरो रीडिंग चाहते हो तो आपको इस जीरो को इसके साथ मैच कराना होगा, और वो तब होगा जब वर्नियर स्केल को पीछे पुश करोगे, और वो तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे। यानी कि जीरो रीडिंग लाने के लिए भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट रखनी पड़ रही है। यानी कि ये बच्चों ये यहां पर कुछ कम बताएगा, जो एक्चुअल है उससे कुछ कम बताएगा। तो जब कम बताएगा तो आपको क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा उतना पार्ट। और हमने यहां पर ये डिस्कस किया था कि जो यहां पर जीरो एरर है वो नेगेटिव होती है। आप सिंपल से याद रखो कि जीरो एरर बच्चों यहां पर क्या है, नेगेटिव है। जब भी वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से आगे निकल जाए, मतलब कि लेफ्ट में आ जाए, तो हमेशा याद रखो जीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। कितनी होगी उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दी। इन्होंने लिखा है फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है। तो बच्चों यहां पर अगर ध्यान दें, अगर फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर का, तो यहां पर जीरो एरर देखो क्या होगी, ये होगी -5 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट यहां पर कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों कितना हो गया, -0.05 सेंटीमीटर। ध्यान दिए नेगेटिव है, तो अगर आपसे पूछ रहा है जीरो एरर क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -0.05 सेंटीमीटर। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया कि जीरो एरर बच्चों अपने पास क्या है, -0.05 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या आया है, 0.01 सेंटीमीटर। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। एक रीडिंग अपने को चाहिए यहां पर। देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ 4.2 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। बच्चों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, 4.2 सेंटीमीटर मेन स्केल पर है, उसके राइट में मतलब स्लाइटली राइट में होगा, किसका जीरो लाई कर रहा है, वर्नियर का जीरो। अब बच्चों वर्नियर का जीरो यहां पर, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग आपको डायरेक्टली गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। आगे लिखा है सेकेंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद एनी ऑफ द मेन स्केल। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सेकेंड डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर देखिए क्या होगा। जब आप रीडिंग लोगे तो रीडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, मेन स्केल रीडिंग लीजिए, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लीजिए, और फिर जो जीरो एरर आपने यहां पर देखी है उसे क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। जीरो एरर यहां पर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बच्चों देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग अपने पास कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की। बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, सेकंड डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट यहां पर कितना, 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर यहां पर हमने लगाया माइनस, और बच्चों जीरो एरर क्या है, खुद में नेगेटिव है, 0.05 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब आप जरा इस चीज को देखो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4.2 तो ये हो गया, प्लस 0.02 ये हो गया, प्लस 0.05 ये हो गया। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इनको ऐड करते हो, कितना आएगा, 0.07, और ये कितना 4.2, तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 4.27 हो जाएगा। भाई 0.02 0.05 कितना हो गया, 0.07, ये कितना हो गया 0.07, और 4.2 ऐड कर दिया तो 4.27। तो जो फाइनल अपना आंसर होगा बच्चों यहां पर वो कितना होगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी, 4.27 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, एक्चुअली बच्चों इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है क्वेश्चन के अंदर, कि मेन स्केल पर क्या इंफॉर्मेशन है, वर्नियर स्केल पर क्या इंफॉर्मेशन है,
फिर उनके बीच में रिलेशन क्या है, फिर अगर जीरो एरर है तो जॉ टच कर रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर रीडिंग आपसे पूछी जाएगी। तो अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन हम देखें तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, इसलिए यूजुअली क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको कराया है मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी थ्योरी आपको बताई गई, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ना हो, बिल्कुल सिंपल। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड मैंने बताया है nn-1, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। अगर चीजें स्टैंडर्ड से हट करके आ रही हैं तो बिल्कुल बेसिक मेथड कि मेन स्केल के 0 से कॉन्साइड वाले पॉइंट तक आओ, फिर वहां से वर्नियर पे उतर जाओ, वो वाला पार्ट माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ें एक बार अच्छे से, उसको रिवाइज करें। बाय बाय।